सर फुल स्क्रीन आ गया है, अभी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने के लिए, जो कि आप सभी के परिवार से ताल्लुक रखता है। और ये प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले ये थोड़े से डूज एंड डोंट्स को आप ध्यान से पढ़िए और इसको फॉलो भी कीजिए, ताकि आने वाले प्रेजेंटेशंस में आप सभी लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक स्लाइड को हमने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है और हर एक स्लाइड आपके पूरे के पूरे परिवार के लिए बहुत ही जानकारी भरी वाला स्लाइड है। हर एक स्लाइड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे साथ में बने रहिएगा और बिल्कुल ये मीटिंग को छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि थ्रू आउट दिस मीटिंग एंड सेशन हम किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक 2 साल के बच्चों को भी कन्विंस नहीं कर सकते हो खाना खा लो। आप सभी तो यहाँ जो बैठे हो वो सारे मैच्योर्ड लोग हैं, बट जैसे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी आप सभी को बहुत सारा इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज दोस्तों आपको दिया जाएगा। सो पोस्ट कोविड सभी की बहुत सारी जो है प्रायोरिटीज बनी है, आप लोगों की भी प्रायोरिटीज बनी है। तो यहां पर पूरी आपके लाइफ की प्रायोरिटीज की लिस्ट मैंने एक दी है दोस्तों। अगर मैं आपको पूछूं कि आज की डेट में आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज कौन सी है? बहुत सारा पैसा, फैमिली, फॉरेन टूर्स की हॉलिडे, जॉब या बिजनेस, बहुत बड़ा घर, ज्वेलरी, मोबाइल या फिर हेल्थ? तो ये सारी की सारी प्रायोरिटीज में आपको यदि मैं बोलूं कि एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, तो डेफिनेटली आपके साथ अगर मैं 1 to 1 होता तो आपसे मैं ये सवाल पर्सनली करता। बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी की टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ। हेल्थ इज द टॉप प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पोस्ट कोविड सबको पता चल गया है हेल्थ इज द रियल वेल्थ, नॉट द कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। 5 से 10 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में और आपका बॉडी वेंटिलेटर पे, तो क्या करोगे ऐसे वेल्थ को? इसलिए वेल्थ को अगर लॉन्ग टाइम में एंजॉय करना है तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बने रहिएगा मेरे आखिरी स्लाइड तक, क्योंकि बहुत सारी आज आपको हम बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। हेल्थ अगर इंपॉर्टेंट है, मेरा एक सवाल है, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? ऑफ कोर्स हर कोई परिवार में हर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेता है। दूसरा सवाल यह है, क्या आप वो हेल्थ इंश्योरेंस को यूज करना चाहोगे क्या? डेफिनेटली नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ इंश्योरेंस को दोस्तों यूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस को अगर यूज करना है तो उस परिवार को या उस सदस्य को बीमार जरूर पड़ना चाहेगा। तो आज की तारीख में हेल्थ इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा स्लाइड्स में, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप यहां पर देख रहे हो कि अलग अलग बीमारियों की वजह से कितने लाख मौत हो रहे हैं, और उन डेथ को आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो कितने लाखों का खर्चा यहां पर आता है। तो मेरे स्लाइड्स को आप ध्यान से देखते हुए जाइएगा। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं, लेकिन कंटेंट आपके दिमाग में उतरेगा जो भी मैं कहना चाहता हूं। तो आज की डेट में जितने भी सीरियस बीमारियां हैं उनको ट्रीटमेंट यदि करना हो, फ्रॉम पैरालिसिस टू लिवर ट्रांसप्लांट, दोस्तों आज की तारीख में 4 लाख से 30 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% से बढ़ रही है, 14% से बढ़ रही है। तो आज की तारीख में जिन बीमारियों को ठीक करने के लिए 4 लाख से 30 लाख रुपया चाहिए, आने वाले 10 साल में उन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए आपको लगभग 15 लाख रुपए से 1 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ये है मेडिकल इन्फ्लेशन। इस वजह से हेल्थ को हमें बहुत ही सीरियस लेना है। यदि आप चाहते हो कि ये 14 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में नहीं जाए, तो आपको कुछ फैक्ट्स को जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन? डेफिनेटली फैक्ट ज्यादा जरूरी है। आपकी ओपिनियन जो भी हो दोस्तों, आज कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानकारी लेने के बाद आप अपनी ओपिनियन डेफिनेटली बदलोगे। फैक्ट ये है कि 16% फैमिली बिकम पुअर बिकॉज ऑफ मेडिकल बिल्स। हिंदुस्तान में 16% लोग, परिवार बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने मेडिकल बिल्स नहीं भर पा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है लास्ट ईयर की इंडिया के प्रति कि ये हर 10 हिंदुस्तानियों में एक हिंदुस्तानी को
कैंसर हो रहा है दोस्तों। हर 15 मौत में एक मौत का कारण कैंसर है। अगेन आपको हम डरा नहीं रहे, लेकिन कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो क्या आप तैयार हो? चारों तरफ सिचुएशन इतनी गंभीर है। हिंदुस्तान को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। हर 10 हिंदुस्तानी में एक हिंदुस्तानी को यदि कैंसर हो रहा है, क्या आप तैयार हो? किस चीज के लिए? फाइट करने के लिए उन बीमारियों को घर शरीर में आने के बाद, या उन बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए? दोस्त, मेरा सवाल यही है कि आप फाइट करने के लिए रेडी हो कि प्रिवेंट करने के लिए रेडी हो? तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर्स। जरा सी सावधानी, जिंदगी भर के लिए आसानी, ये आपने कई बार सुना है। तो आज आपको एक ऐसा सिंगल प्रीमियम का मैं रियल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूंगा जो पूरे परिवार को कवर करता है। क्या आप इसकी जानकारी लेना चाहोगे? डेफिनेटली आप जानकारी लेना चाहोगे। सो यदि मैं आपको बोलूं कि आप बीमार नहीं हो लेकिन आप सही पानी के लिए प्यासे हो, तो क्या आप यकीन करोगे? दोस्तों, जितना भी मेडिकल साइंस है, जितने भी डॉक्टर्स अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उनको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। किस चीज के लिए? किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, टीथ, आंख, कान, ईएनटी के स्पेशलिस्ट बनते हैं। जबकि ये पुर्जे हमारे शरीर में मात्र 25% है, जबकि 70% क्या है शरीर में? वो है पानी। लेकिन ताजुब की बात यह है, आप अपने सर्कल के कई डॉक्टरों को पूछिए, क्या आपके पूरे एमबीबीएस के सिलेबस में एक टॉपिक, एक चैप्टर भी वाटर के ऊपर है क्या? ताजुब की बात है, वो सभी एक सुर में बोलेंगे कि हमें पानी के ऊपर कोई भी टॉपिक की जानकारी नहीं है कि कितने टाइप का पानी होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज पानी में होनी चाहिए। तो किसी भी डॉक्टर को इसकी जानकारी उतनी गहराई से नहीं है जितनी गहराई से आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा दैट वाटर इज एसेंस ऑफ द लाइफ। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, अच्छा जल है तो अच्छा कल है। दोस्तों, तो अगर अच्छा पानी, अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का पानी आप शरीर को नहीं देते हो, तो शरीर के अंदर एक प्रक्रिया की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं हाइड्रेशन स्ट्रेस। जो शरीर में आता है, जैसे डायबिटीज के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वैसे ही हाइड्रेशन स्ट्रेस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में यदि आपने नजरअंदाज किया हाइड्रेशन स्ट्रेस को, तो ये सारी दुविधाएं शरीर में आती है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसको नजरअंदाज किया तो स्टेज 2 में पहुंचता है। स्टेज 2 में भी यदि आपने हल्के में लिया पानी को, तो वो स्टेज 3 में जाता है, जहां पर अस्थमा, एलर्जीज, ओबिसिटी, कैंसर, पार्किंसन, एल्जीमर, ऑटो इम्यून डिजीज तक का कारण कहीं ना कहीं हाइड्रेशन स्ट्रेस से ताल्लुकात रखता है। दोस्तों, तो क्या आपको पता है कि आपकी आंखें लगभग 95% पानी से बनी हुई है? आपके खून का एक एक बूंद 94% पानी से बना है। आपके लंग्स 85% पानी से बने हैं। आपका ब्रेन लगभग 83% पानी से बना है। किडनी लगभग 83% पानी से बना है। आपका हार्ट जो 1 लाख बार दिन में धड़कता है दोस्तों, नॉन स्टॉप, अगर 5 सेकंड के लिए ये बोले मैं आराम करना चाहता हूं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये भी लगभग जो है 75% पानी से बना हुआ है। आपके मसल्स भी जो है अराउंड 75% पानी से बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कुदरत ने और ऊपर वाले ने भी आपके शरीर के हर अंग को 80% पानी से ज्यादा बनाया है, एवरेज कंटेंट बॉडी में यदि 70% है, तो क्या आपको अपने बॉडी को बेस्ट पानी देना चाहिए कि नहीं? भले आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए दोस्तों, बड़े घर में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बड़े गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मोबाइल में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कार में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन शरीर जब 70% पानी से बना है, तो एक चीज पे तो कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और उसे कहते हैं वाटर। तो आज हम आपको बताएंगे कि पानी करता क्या है शरीर के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना मुख्य क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को रेगुलेट करता है, आपके आंखों के और मुंह के टिश्यूज को मॉइस्चर रखता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज को बचा के रखता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को आपके 37 ट्रिलियन सेल्स
1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 करोड़ सेल्स आपके बॉडी में है, वो सारे के सारे सेल्स तक ये जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपके जोड़े, आपके जॉइंट्स को अच्छे से लुब्रिकेट करता है, आपके किडनी लीवर के ऊपर ज्यादा लोड ना आए, इसलिए पूरे के पूरे जो अनावश्यक तत्व है आपके किडनी लीवर में उनको ये बाहर करता है, और जितने भी मिनरल्स हैं इनको डिसॉल्व करके आपके बॉडी के एक एक पुर्जों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पानी को दी है दोस्तों। तो इतनी सारी अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पानी पर निर्भर है, तो क्या आपको नहीं लगता आपको बेस्ट पानी देना चाहिए? तो कई बार हमें लगता है कि पानी तो पानी है, कोई भी पानी पी लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, हर कोई पानी जो है एक समान नहीं होता है। जैसे नदी का पानी तालाब के पानी से अलग है, तालाब का पानी ग्लेशियर के पानी से अलग है, और ग्लेशियर का पानी बॉटल के पानी से अलग है, बॉटल का पानी नल के पानी से अलग है, और नल का पानी आरओ प्यूरिफायर के पानी से अलग है। तो हर एक पानी हर तत्व से, हर क्षेत्र से जब आता है तो वो पानी की जो है प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग होती है। तो अब हमें कैसे पता चले? 70 से 80% शरीर अगर पानी से बना है, तो हमने तो ये यकीन कर लिया है, ये मान भी लिया है कि हमें सबसे बेहतरीन पानी देना चाहिए। तो ये बेहतरीन पानी में क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो दोस्तों, बेहतरीन पानी वो होता है जिसके अंदर ये 7 प्रॉपर्टीज हो। जैसे उसकी प्योरिटी क्या है, उसके अंदर ऑक्सीडेंट है कि एंटीऑक्सीडेंट है, वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, वो पता चलता है उसकी पीएच वैल्यू से। उसकी हाइड्रेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है, मतलब आप जब पानी पी रहे हो उसकी प्यास बुझ भी रही है शरीर की, या केवल नाम मात्र के लिए पानी पी रहे हो, उसके अंदर जो है एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये है कि नहीं, उस पानी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। हमारे 37.2 ट्रिलियन सेल्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए होता है, उस इलेक्ट्रिकल चार्ज से वो सेल जीवित रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपके पानी की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो उस सेल तक पहुंचा रहा है कि नहीं? ये 7 तत्व, ये 7 प्रॉपर्टीज जो होती है पानी की दोस्तों, इसके बिना पर आपके पानी को 3 वर्ग में बांटा जाता है। पहले वर्ग को बोला जाता है गुड वाटर, अच्छा पानी, दूसरा वर्ग है बैड वाटर, गंदा पानी, और तीसरा वर्ग है डेड वाटर, मतलब अजीवित पानी या मरा हुआ पानी। तो डिपेंडिंग ऑन दीज 7 प्रॉपर्टीज, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कैटेगरीज: गुड वाटर, बैड वाटर एंड डेड वाटर। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये गुड वाटर, बैड वाटर और डेड वाटर होता क्या है, और शरीर को अगर सबसे बेस्ट पानी देना चाहिए तो कौन सा ऐसा पानी है जिसके अंदर ये 7 प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं दोस्तों। तो आप जो घर में पानी पी रहे हो, कभी मैं पर्सनली आपके घर अगर आया चाय पीने, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके पानी को जब मैं लूंगा और उसको साइंटिफिक तरीके से उसको चेक करूंगा, तो आपको पता नहीं है कि आपके घर का जो पानी है वो केमिकल वाटर है, वो ऑक्सीडाइजिंग पानी है, मतलब शरीर को जंग लगाने वाला पानी है, वो 7 पीएच के नीचे का पानी है जिसे एसिडिक वाटर कहते हैं। और अगर गलती से आप रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्यूरिफायर का पानी अगर पी रहे हो, तो वो डेड वाटर है। मतलब है कि वो क्लीन पानी तो है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं है, तो वो पानी से कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा है। क्या आपको पता है ये बात? और ये चीजें आपके पानी में होने की वजह से आपका शरीर जो है कहीं ना कहीं बीमार जो पड़ रहा है, उसका कारण पानी के अंदर आपके ये तत्व है। क्या आप सही पानी पी रहे हो क्या? तो सही पानी क्या होता है? जिसके अंदर वो सारे के सारे 7 प्रॉपर्टीज हो। सही पानी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। और आप जो है कौन सा पानी पी रहे हो, अगर आपके घर में आऊं तो जब मैं आपके ग्लास पानी का उठाऊं तो मैं आपको शायद बताऊं भी वहां पर कि आप जो है किस टाइप का पानी पी रहे हो। तो सही पानी जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, 1974 से, मतलब 48 ईयर से 50 कंट्रीज में चल रही है, उसको कहता है किंगन वाटर। अब क्या है ये किंगन वाटर, कहां से ये टेक्नोलॉजी आई, आइडिया किसको आया ये पानी बनाने का, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पूरी दुनिया में 6500 डॉक्टरों ने एंडोर्स किया हुआ है।
अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट ने किताब लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, उसके अंदर इस पानी के बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। ऐसी ये किताब दिखती है, आप लोग अमेजन से भी बुलाकर आपको जो है मंगाकर आप इसको देख सकते हैं। पूरी दुनिया में 6500 डॉक्टरों ने इस टेक्नोलॉजी को एंडोर्स किया हुआ है। उसके अंदर जो है इंडिया के भी बहुत सारे नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, ये सेलिब्रिटीज की जो है डॉक्टर है, बहुत बड़ा इनका जो है क्लिनिक है मुंबई में, और ये खुद इस पानी को यूज करती है और एंडोर्स भी करती है। ऐसे यहाँ एक लिस्ट मैंने दी है आपको। फॉरेन में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप बोलोगे इंडियन डॉक्टर्स बताइए जो इस पानी को यूज कर रहे हैं और रेकमेंड करते हैं, तो ये लिस्ट मैंने दी है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स अपने मरीज के प्रति, अपने पेशेंट के प्रति प्रिवेंटिव केयर के बारे में ख्याल अगर रखते हैं, वो डॉक्टर्स डेफिनेटली कहते हैं कि पहले, सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत कीजिए, वो है आपके पानी से। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं। और मैं नहीं बोलता हूं कौन से सेलिब्रिटीज पानी पीते हैं, आप खुद ये सेशन खत्म होने के बाद गूगल में टाइप कीजिए सेलिब्रिटीज ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद चेक कीजिए एंड गेट सेटिस्फाइड फॉर योरसेल्फ कि पूरी दुनिया में कितने सेलिब्रिटीज के डॉक्टर्स, हेल्थ, उनके स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट इस पानी को उन सेलिब्रिटीज को सजेस्ट करते हैं। तो इससे आपको सबूत मिलेगा कि कितने सारे लोग इस पानी को यूज कर रहे हैं, और आम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, मेरे और आपके जैसे लोग भी इसको यूज कर रहे हैं इस पानी को। तो जिससे आपको पता चलता है कि ये केवल सेलिब्रिटीज के लिए नहीं बना हुआ है, ये पानी हर कोई आम आदमी भी यूज कर सकता है। यहाँ मैंने बहुत सारे आम लोगों की फोटो जो है क्लिक करके आपके लिए भेजी हुई है, कि मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इट डजंट मैटर कौन सा क्लास हो, लेकिन जो लोग हेल्थ की पूजा करते हैं वो कैंगन मशीन लगाते हैं, जो लोग पैसे की पूजा करते हैं वो लोग नॉर्मल प्यूरिफायर लगाते हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि इसकी खासियत क्या है इस पानी की। मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इस पानी को यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट पानी हमारे शरीर को देना चाहिए कि नहीं? आप लोग बोलोगे हाँ देना चाहिए। तो मेरा सवाल ये रहता है कि ये बेस्ट पानी मिलता कहाँ है? क्या आपको पता है कहाँ मिलता है? आप बोलते हो कि प्यूरीफायर का पानी है, नल का पानी है, बॉइल्ड पानी है, लेकिन मेरे दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, हजारों सालों से ऐसी मान्यता है कि कुछ ऐसे लोकेशन से धरती पे जहां के पानी को हजारों सालों से मिरेकल वाटर, हीलिंग वाटर, हेल्दी वाटर बोला जाता है। उसमें से एक लोकेशन है गंगोत्री, हिमालय से जो गंगोत्री का पानी आता है, उस पानी को कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, अद्भुत पानी है। ऐसे ही जितने भी अपने मुस्लिम भाई मक्का मदीना जाते हैं, वहां पर आबे जमजम पानी करके वो लोग लेके आते हैं। उस पानी के बारे में भी उनकी ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि वो शरीर जब पानी अंदर में जाता है, शरीर के वो पानी तो शुद्धिकरण कर देता है, कई सारी बीमारियों को शरीर में आने से रोकता है। तो ऐसे ही जर्मनी में, फ्रांस में, मेक्सिको में कुछ लोकेशंस है, 5 से 6 लोकेशंस में ये पानी में वो ताकत तो है कि शरीर को आने वाले दिनों में बीमारियों से दूर रखता है। तो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इस पानी को उठाया और कई दिनों तक इसको चेक किया, ऐसी क्या बात है इस पानी में जो आपके नॉर्मल घर के पानी में प्रॉपर्टीज नहीं है। तो दोस्तों साइंटिस्ट को भी ताजुब हुआ ये जानकर, यहां पर इस लोकेशंस में जो पानी है उसमें 3 साइंटिफिक प्रॉपर्टीज पाए गए। उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टरिंग या सुपर हाइड्रेशन। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज वहां के पानी में पाया जाता है, ये 3 प्रॉपर्टी रहने से उसका फायदा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट अगर पानी से ही मिले तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस नहीं होगा। अल्कलाइन प्रॉपर्टी अगर पानी में ही मिले तो बॉडी को एसिडिक स्ट्रेस नहीं होगा। माइक्रो क्लस्टरिंग या सुपर हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी पानी से ही यदि मिले, आपके बॉडी में कभी हाइपोक्सिया नहीं होगा। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। कोविड के टाइम आपने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, कई लोगों की मौत भी हो गई क्योंकि समय पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पाए। तो पानी से ही यदि आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाए तो आपको ऐसा पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? तो ये 3 प्रॉपर्टीज कहाँ मिलते हैं? गंगोत्री के पानी में, जमजम के पानी में, और जो मैंने आपको
2-4 लोकेशंस बताए उसमें मिलते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन का ट्रैक बना रहे हैं, 10,000 किलोमीटर दूर वार करने वाला मिसाइल बना रहे हैं। इफ साइंस हैज डेवलप्ड सो मच, कैन वी डू समथिंग विद साइंस? क्या हम साइंस के साथ, विज्ञान के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, ताकि यही 3 प्रॉपर्टीज हम हर घर में लेके आए? तो दोस्तों, बहुत साल के R&D के बाद एक देश के वैज्ञानिक सफल हुए और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का निर्माण 1974 में किया। मतलब 48 इयर्स पहले एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उसको पेटेंट कर दिया। उस पेटेंट का नाम है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का नाम है केंगन वाटर। सो केंगन वाटर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। और आपका नॉर्मल नल का पानी या बोतल का पानी को जब आप इस मशीन जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये प्यूरिफायर नहीं है दोस्तों। वाटर प्यूरिफायर का कॉन्सेप्ट हो गया आउटडेटेड, पुराना। केंगन आयोनाइजर का है लेटेस्ट, नया जमाना। तो ये आयोनाइजर्स है, इसमें टाइटेनियम प्लेट्स होते हैं डबल डिप्ड इन प्लैटिनम। और ये टाइटेनियम प्लेट में से जब करंट पास होता है, एक तरफ से आप सादा पानी इसमें डालते हो, दूसरे तरफ से जब यह पानी निकलता है तो इसके अंदर वही 3 प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं जो गंगोत्री के पानी में, जमजम के पानी में मौजूद होते हैं। तो आज लाइव हम साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को चेक कैसे किया जाता है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी पानी में वो 3 प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी स्लाइड तक, क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसी आपको जानकारी मिलने वाली है जो शायद आज तक आपने कभी भी जानकारी नहीं ली हो दोस्तों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी समझाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। एप्पल को काट के रख दूं, थोड़ी देर में एप्पल काला हो जाता है। लोहे जैसे मजबूत रॉड को अगर मैं खुली हवा में छोड़ दूं, थोड़े दिन बाद आपको वहां लोहे का रॉड नहीं मिलेगा, आपको जो है वहां पूरा का पूरा रस्ट का पाउडर मिलेगा दोस्तों। तो ये जो लोहे को रस्ट का, जंग का पाउडर बना रहा है, ये कौन बना रहा है? हवा में ऐसे कुछ तत्व है जो इस लोहे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसको थोड़े दिनों के बाद वहां पर जो है पाउडर मिलता है। तो यही हवा जब आप नाक और मुंह के माध्यम से अंदर लेते हो, कुछ हवा आपको जिंदा रखने में मदद करता है और कुछ हवा एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो लोहे को जंग लगाने का काम कर रहा है। तो मुझे अगर बचाना है मेरे शरीर के अंदरूनी पुर्जों को, किडनी, लीवर, लंग्स और ब्रेन को जंग से, मेरे बॉडी को करोड़ों और करोड़ों एंटीऑक्सीडेंट देने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स है और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 करोड़। तो मेरे बॉडी को जो मैं पानी दे रहा हूं उसके अंदर ऑक्सीडेशन है, मतलब जंग लगा रहा है या जंग से बचा रहा है। वो कैसे पता करूंगा मैं? एक पैरामीटर है दोस्तों जिसे कहते हैं ORP। ORP मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके सर्कल में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा पूछिए, भाई साहब ORP शब्द सुने हो क्या? मुझे ताजुब हुआ कि 95% ऑफ द डॉक्टर्स ने आज तक ये शब्द भी नहीं सुना है ORP। वो क्यों नहीं सुना है? क्योंकि उनके 4 से 5 साल के MBBS कोर्स में उनको किन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है? किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट और आंख, कान, दांत, इसकी स्पेशलिस्ट उनको है। क्योंकि एक चैप्टर भी पानी पर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका संबंध या उनका जो है कभी ये चीजें जानने का उनको शायद मौका नहीं मिला हो। ORP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, स्पीडोमीटर होता है स्पीड चेक करने के लिए, ये रही मेरे हाथ में एक यंत्र है जिसे कहते हैं दोस्तों ORP मीटर। इसके साथ एक नॉब आती है, उस नॉब को, ये रहा मेरे पास नॉब रखा हुआ है, जैसे ही मैं उस नॉब को आपके घर के पानी में डालूंगा, अलग अलग पानी में डालूंगा, तो ये कुछ तो यहां पर आपको रीडिंग दिखाएगा। तो मेरे स्लाइड में जैसे कुछ रीडिंग लिखे हैं, अगर ये ORP मीटर की रीडिंग प्लस के तरफ जाती है, +100, +200, +300, इसका मतलब है वो पानी आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब जंग लगाने की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन यदि उस पानी का ORP का रीडिंग -100, -200, माइनस के तरफ अगर जाता है दोस्तों, इसका मतलब है वो आपके बॉडी को उतना सारा एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है। तो लेमन लैंग्वेज में, सरल शब्दों में,
जिस पानी का ORP +100 +200 +300 है, मतलब वो शरीर को जंग लगा रहा है, ऑक्सीडेशन है, सिकनेस की तरफ लेके जाएगा। और अगर -100 -200 -300 है, आपके शरीर को वो हेल्थ के तरफ लेके जा रहा है। तो आइए एक लाइव डेमो देख लेते हैं फटाफट 1 मिनट में। तो मैं आपका जो है ये यहां पर मेरे कुछ ग्लासेस ले लेता हूं, उसमें मैं लाइव पानी ले रहा हूं, और आपके घर का पानी भी यहां पर मैंने लिया हुआ है, और उसमें मैं लाइव दिखाता हूं कि आपकी ORP रीडिंग क्या होनी चाहिए और क्या हो रही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम ये लाइव डेमो। तो श्रवण जी, आप मुझे गाइड करेंगे कि आपको यहाँ 3 ग्लासेस दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कोई हाँ, गाइड दिख रहे हैं करेंगे? सर। यस। वेरी गुड। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले ग्लास के नजदीक मैंने आपका नॉर्मल पानी रखा है, दूसरे ग्लास के पास मैंने स्प्राइट रखा है, और तीसरे ग्लास के पास ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है केंगन वाटर। तो ये हम पानी डालेंगे फटाफट, और ORP से हम यहाँ रीडिंग लेके देखेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जोर से उस रीडिंग को बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले। तो मैंने फटाफट ये ग्लास खोला, ये बोतल खोला, इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दी। आपके घर का पानी है, चाहे जो भी प्यूरिफायर का आप पानी यूज कर रहे हो या बॉटल वाटर यूज कर रहे हो। दूसरे ग्लास में मैं डाल रहा हूं स्प्राइट, ये रही, मैंने यहाँ इसमें स्प्राइट डाल दी थोड़ी सी। और तीसरे ग्लास में दोस्तों ये लिखा हुआ है केंगन वाटर। तो अभी अभी मैंने मेरे घर के मशीन से ये पानी निकाला है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केंगन वाटर ले लिया है। तो अभी मैं ORP मीटर जो मेरे पास रखा है, ये ORP मीटर है। आप लोगों में से मुझे गाइड कीजिए रीडिंग दिखाने के लिए। तो जैसे इसको ऑन किया, ये है मेरा नॉब। जैसे ही मैंने इसको आपके घर के नॉर्मल पानी में डाला, कुछ तो रीडिंग आ रहा है। रीडिंग को जरा जोर से बताइए साहब। 307, हाँ 309। जी, +307 दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने इसको निकाला और आपका फेवरेट ड्रिंक स्प्राइट में डाल दिया इसको। कितना रीडिंग दिखता है साहब? 352। +352 दोस्तों। यस। आखिरी ग्लास में मैंने रखा हुआ है केंगन पानी। जैसे ही मैं केंगन पानी में इसको डालता हूं, इस नॉब को मैंने डाल दिया है, तो आपको कितना दिखता है? -300। हाँ जी। तो -100 -200 -300 जो आपको दिखती है दोस्तों, इससे पता चलता है कि केंगन पानी का जो है ORP माइनस में आता है, और बाकी जितने भी पानी आप मार्केट में पी रहे हो उन सब की ORP प्लस में आती है। तो यहां पर जो हमने देखी है ये अभी डेमो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग जो घर में पानी पी रहे हो वो प्लस ORP का पानी पी रहे हो, और प्लस ORP का मतलब होता है कि हमेशा आपके लिए हानिकारक और आपके शरीर को ऑक्सीडाइज करता है वो पानी दोस्तों। तो आइए हमारे बढ़ते हैं अभी बाकी के स्लाइड्स के तरफ, बाकी के 2 डेमो के तरफ। क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए थोड़ा फास्ट जाऊंगा, लेकिन मुद्दे की बातें आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। बाद में डिटेल में हम बात करेंगे, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो इसकी डिटेल में जानकारी देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट हमने देखा है। तो आपको क्या समझ में आया कि ORP हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो यदि आपके घर में केंगन मशीन लगी है और आप अगर उसका पानी पी रहे हो, 37 ट्रिलियन सेल्स को करोड़ों एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। 1.5 लीटर केंगन पानी अगर आप पीते हो आपके घर में मशीन लगा के, तो वो आपको 516 एप्पल के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है, 750 केले के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है, 2.5 किलो ब्लूबेरी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है, 20 ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है। तो आसान क्या है? 516 एप्पल खाना, 750 केले खाना, या 20 ग्रीन टी पीना, डेफिनेटली, या फिर 1.5 लीटर केंगन पानी पीना। तो 1.5 लीटर केंगन पानी पीना आसान है दोस्तों। तो आसान तरीके से बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आ सकते हैं, तो क्यों इतने सारे जो है हमारी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करे और इन सब चीजों को हम लोग जो है उसके अंदर जाए। सो नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी देखेंगे जिसे कहते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइनिटी कैसे चेक किया जाता है? पीएच वैल्यू से चेक किया जाता है। केमिस्ट्री हमने सबने पढ़ी है, केमिस्ट्री लैब में अलग अलग तरीके से पीएच वैल्यू को चेक किया जाता है, लिटमस टेस्ट पेपर वगैरह से।
जानने की बात यह है कि कुदरत ने भी हमारे अलग अलग पुर्जों को, अंदरूनी पुर्जों को एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू दिया है। जैसे ब्लड, लिवर, हार्ट, मसल, बोन, ब्रेन, किडनी, इन सबको एक पीएच वैल्यू दिया हुआ। इनका एवरेज यदि आप निकालोगे तो बॉडी का एवरेज पीएच वैल्यू होता है 7.365 आई थिंक। तो एवरेज पीएच 7 होता है। ये कैसे हम चेक करेंगे? मेरे पास या तो लिटमस टेस्ट पेपर होता है या फिर एक पीएच टेस्ट लिक्विड ये मेरे हाथ में रखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, तो ये ड्रॉप को जब मैं अलग अलग पानी में डालूंगा तो ये पानी कुछ तो कलर चेंज करेगा। जब ये कलर चेंज करेगा तो आपको ये समझना है, अगर कलर पानी का डार्क ग्रीन आता है, गहरा हरा आता है, मतलब आप न्यूट्रल पानी पी रहे हो। अगर हल्का हरा आता है मतलब 6 पीएच का पानी है। अगर पीला आता है मतलब 5 पीएच का पानी है। ऑरेंज आता है 4 पीएच है। रेड आता है 2 पीएच है। तो कोई भी पदार्थ यदि आप पी रहे हो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब वो बॉडी को एसिडिक के तरफ लेके जा रहा है, उस वजह से आपको सिकनेस होगा। लेकिन अगर आप इस ड्रॉप को डालते हो और उस पानी का कलर नीला आता है, बैंगनी कलर आता है, मतलब वो 7 पीएच से ऊपर का है पानी या पदार्थ। और 7 पीएच के ऊपर यदि पानी पी रहे हो उसको अल्कलाइन कहा जाता है। और अल्कलाइन पानी पीने से शरीर को हेल्थ की तरफ ले जाएंगे। सो आइए फटाफट, मेरे ग्लासेस यहाँ रेडी हैं, अलग अलग पानी डालते हैं और चेक करते हैं कि आप अपने घर में एसिडिक पानी पी रहे हो कि अल्कलाइन पानी पी रहे हो। तो चलिए मेरे ग्लासेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जो है, फिर से मेरे पास 4 ग्लासेस आ चुके हैं। और ये हमारे जो पहले के तो हमने 3 ग्लास रखे ही थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये रहे हमारे ग्लासेस। तो दिख रहे हैं साहब ग्लासेस? हाँ सर। हाँ जी। तो ये आपके घर का पानी है, ये स्प्राइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है केंगन पानी। लास्ट में एक ग्लास मैंने खाली ग्लास लिया है। आपके सर्कल में, आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी कभी मदिरा पान करते हैं। तो वो मदिरा पान का भी मैंने यहाँ बंदोबस्त किया है, मैकडॉवेल्स विस्की। तो इसको हम डाल के देखते हैं चौथी ग्लास में कि ये कितने पीएच का मदिरा पान लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से लीवर को डैमेज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग ग्लासेस हैं। इसमें विस्की है, आपके घर का पानी, स्प्राइट और केंगन। ये है पीएच टेस्ट लिक्विड। इसको जैसे ही मैं डालूंगा ये कुछ तो कलर चेंज करेगा। फिर से याद रखिए, डार्क ग्रीन का मतलब है न्यूट्रल पानी, लाइट ग्रीन का मतलब है 6 पीएच एसिडिक, ऑरेंज का मतलब है और एसिडिक, येलो का मतलब है 5 पीएच और एसिडिक। तो सबसे पहले विस्की में डालते हैं। प्रकाश, श्रवण जी आप मुझे बताइए कि इसका क्या लग रहा है, क्या पीएच है ये विस्की? डार्क रेड। हाँ जी, तो लगभग 2 से 3 पीएच है। फिर हम आपके जो है आरओ का पानी हो बॉटल वाटर में डालता हूं, ये लगभग आपको येलो कलर या गोल्डन कलर आ रहा है जो कि 5 पीएच है। आपका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, ये स्प्राइट इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाले तो लगभग ऑरेंज आता है, इसका मतलब है 3 से 4 पीएच है। और यहाँ आखिरी ग्लास में जो हमने रखा है दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी जिसे केंगन कहते हैं, जैसे ही मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डालता हूं दोस्तों, ये हो जाता है बैंगनी कलर या पर्पल कलर। तो इसका मतलब है ये लगभग 8 पीएच के ऊपर है। विस्की आपका 2 से 3 पीएच है, आपका आरओ हो, आपका बॉटल वाटर हो 5 पीएच है, और स्प्राइट है अपना जो है 4 पीएच है। सो अब कई बार लोग बोलते हैं कि चलो जब तक केंगन हमारे घर में है तब तक तो हम पानी पी रहे हैं, इस पानी की कभी मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी? विल माई बॉडी बिकम हैबिचुअल टू दिस वाटर? या फिर बोलते हैं अगर हम कहीं वेकेशन पे चले गए, किसी दूसरे के घर में चले गए, हम लंबी छुट्टी पे चले गए, तो वहां हमारा क्या होगा? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लीटर ही कैरी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यह पानी की आपके शरीर को कभी भी आदत नहीं पड़ती है। जब जहां पर जाओगे आपको जो पानी मिलता है पीजिए। आपको बिस्लरी मिलता है, बिस्लरी का पानी पीजिए बाहर। और जब घर आओगे तो अपने बॉडी को इस तरह से 5 पीएच का एसिडिक वाटर या एसिडिक बॉडी बना के लाते हो। घर में आने के बाद आप क्या कीजिए, आपके घर से ये केंगन पानी को निकालिए मशीन से, और जैसे ही आप केंगन पानी को आपके शरीर के अंदर डालते हो तो आपके बॉडी की पूरी एसिडिटी को केंगन पानी निकाल देता है, और इस तरह से ये अल्कलाइन बना देता है आपके बॉडी को। जितने भी लोग विस्की, वोडका, रम, सोडा के साथ, स्प्राइट के साथ या नॉर्मल पानी के साथ पी रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज से पीना छोड़ दीजिए।
क्योंकि ये किडनी को लीवर को डैमेज करता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि पीना छोड़ दिया तो हमें जीना छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप छोड़ नहीं सकते हो पीना, तो कम से कम आप केंगन पानी के साथ पीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो लोग विस्की का सेवन केंगन पानी से करेंगे, दो फायदे होते हैं। जो नशा उनको 60 ml का विस्की पीने के बाद चढ़ता है, वही नशा अगर केंगन पानी के साथ पिएंगे तो 30 ml में ही चढ़ जाएगा। तो पहला चीज, उनकी जो है मात्रा कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि आप सोडा, स्प्राइट और नॉर्मल पानी के साथ ये विस्की पियोगे तो आपके लीवर को जाके एसिडिक स्टेट में ये डैमेज करेगा। लेकिन केंगन पानी के साथ पियोगे, केंगन पानी को विस्की में मिलाते ही साथ उसकी एसिडिटी को खत्म करता है, और इस तरह से आपके विस्की को भी ये अल्कलाइन बना देता है दोस्तों, और आपके लीवर को भविष्य में प्रोटेक्ट करता है। स्प्राइट, कोका कोला, फैंटा, थम्स अप ये इतना डेंजर है कि अगर इसको आप आपके वॉशरूम में डाल दोगे तो सुबह तक टॉयलेट को हार्पिक से ज्यादा क्लीन कर देता है। अगर टूटा हुआ दांत आप इसके अंदर छोड़ोगे तो सुबह तक उस दांत को भी ये खा लेता है। एक ग्लास स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, फैंटा आपके परिवार के सदस्य ने यदि पी लिया तो उसकी एसिडिटी शरीर से निकालने के लिए आपको 32 ग्लास केंगन पानी पीना पड़ेगा, तब जाके वो अल्कलाइन में कन्वर्ट होगा दोस्तों। कितने ग्लास? 32 ग्लास। 32 ग्लासेस ऑफ केंगन वाटर पीने के बाद ये एसिडिटी निकालता है स्प्राइट का। नहीं तो आप कितना भी केंगन 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 करते रहिए, ये स्प्राइट आपके शरीर को नहीं छोड़ता है, एसिडिक हो जाता है। आप अच्छा व्यायाम कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा 6 to 8 आवर्स की नींद ले रहे हो, अच्छा पानी पी के अपने बॉडी को आपने अल्कलाइन बनाया है, लेकिन जैसे ही आपने फ्रिज खोला और स्प्राइट आपके शरीर में डाला, देखिए स्प्राइट बॉडी में जाते ही पूरे के पूरी बॉडी को इस तरह से दोस्तों एसिडिक बना देता है। ये देखिए एसिडिक बना देता है। तो इसीलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपके पूरे परिवारजनों को स्प्राइट, कोका कोला, फैंटा एसिडिक बना रहा है, उसको बचाना है तो ये केंगन मशीन घर में लगाइए और इसका पानी पीजिए, ताकि कम से कम 32 ग्लास तो पीने के बाद आपका शरीर का एसिडिटी खत्म होगा और वहां पे आपको जो है अल्कलाइनिटी आएगी दोस्तों। तो ये था मेरा सेकंड डेमो जो अभी हमने देखा है। तो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेमो की तरफ। एसिडिटी अगर शरीर में बढ़ जाए दोस्तों तो क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कई सारी बीमारियों का कारण कई बार कहा जाता है कि उनकी शुरुआत हमेशा एसिडिटी से होती है। तो अभी अभी आपने देखा कि आपके घर का पानी जो है वो इस कलर का था। कौन सा कलर का था? या तो पीला था, जो लिकर था वो ऑरेंज था, स्प्राइट भी जो है ऑरेंज था। तो डॉक्टर ओटो वॉबक को 1931 में नोबेल प्राइज मिला है। उनका कहीं ना कहीं ऐसा इशारा है कि कैंसर ऐसे शरीर में होता है जो एसिडिक हो और जो हाइपोक्सी हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो दोस्तों। तो इस पे थोड़ा सा आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा कि अल्कलाइन पानी पीने से आपके शरीर को प्रोटेक्शन मिलता है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं तीसरा डेमो, जिसे कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग या सुपर हाइड्रेशन। अपने शरीर के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 करोड़, और हर एक सेल की परत बनी हुई है पतली पतली जाली से, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। आप जो आपके घर में पानी पी रहे हो वो 15 से 20 मॉलिक्यूल से, मोटे बूंद से बना हुआ है। ये पानी जब जाकर आपके सेल को हिट करता है, उसके ऊपर की जाली इतनी पतली होती है कि ये 15 से 20 बूंदों का पानी जब जाकर उसके सेल को हिट करे, सिर्फ 20% पानी आपके सेल के अंदर जा पाता है, जिसकी वजह से ठीक से हाइड्रेशन नहीं होता है। लेकिन जब आपके नल के पानी को आप केंगन आयोनाइजर से निकालते हो तो ये 15 से 20 मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, रिस्ट्रक्चर करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसको पतला पानी बना देता है, 6 से 5 मॉलिक्यूल का पानी। और ये पतला पानी जब जाकर आपके सेल्स को हिट करता है तो कम से कम 80% पानी आपके सेल्स के अंदर चला जाता है। पानी सेल में ज्यादा जाएगा तो हाइड्रेशन अच्छा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा, आपके सेल्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो ये है दोस्तों इसका तीसरा डेमो। तो आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आपके घर का पानी आपके सेल्स में जा भी रहा है कि नहीं, या सिर्फ नाम मात्र के लिए आप लोग पानी पी रहे हो। तो फिर से मेरे पास यहाँ आ जाते हैं मेरे 4 ग्लासेस। फटाफट आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूं।
ये है मेरे 4 ग्लासेस, और यहाँ इसके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आपका घर का पानी में और केंगन पानी में फर्क क्या है, वो पानी आपके शरीर में जाता भी है कि नहीं। तो पहले ग्लास में मैं आपके घर का पानी ले लेता हूं, पहले ग्लास में आपके घर का पानी, और तीसरे ग्लास में आपका घर का पानी ले लेता हूं। तो पहले ग्लास में और तीसरे ग्लास में आपके घर का पानी है, दूसरे ग्लास में और चौथे ग्लास में मैं केंगन पानी डाल रहा हूं दोस्तों। दूसरे ग्लास में मैंने केंगन पानी डाला, चौथे ग्लास में मैंने केंगन पानी डाला। तो पहले ग्लास में आपके घर का पानी है, और दूसरे ग्लास में केंगन पानी है, और तीसरे ग्लास में आपके घर का पानी है, फिर से चौथे ग्लास में केंगन पानी है। तो जैसे मैंने बोला, हर एक सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी है। वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी एक और चीज में पाई जाती है, उसे कहते हैं टी बैग। तो यहां मैंने टी बैग लिया है। जब इस टी बैग को मैं डिप करूंगा इस पानी में, यदि आपके पानी में वो सुपर हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है, तो वो पानी आपके इस चाय पत्ती के अंदर घुसेगा, क्योंकि चाय पत्ती का भी जो इसको लेयर है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जब आपका पानी इसके अंदर जाएगा और चाय पत्ती को बाहर ला रहा है, इसका मतलब है कि आप जो घर में पानी पी रहे हो वो भी आपके सेल्स के अंदर जा रहा है और उसको हाइड्रेट कर रहा है। तो ये मैं आपके पानी में पहले 5 बार डुबा देता हूं। 1 2 3 4 5 बार डुबाने के बाद आप देख रहे हो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, मतलब आपका पानी आपके सेल्स में जा रहा है। लेकिन कितना प्रतिशत, वो हम इस पानी में देख लेते हैं। यह है केंगन पानी। अब मैं केंगन पानी में जब इसको डुबा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, देखिए दोस्तों, यह आपके घर का पानी का कलर है, ये केंगन पानी का कलर है। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा डार्क है, इसका मतलब है ये पानी ज्यादा उस चाय पत्ती के अंदर जा रहा है। तो कई लोगों को शक होता है कि यहाँ तो सूखा था, यहाँ तो गीला था, इसलिए हमने एक और ग्लास में आपके घर का पानी लिया है, ताकि आपके पानी को एक और मौका दिया जाए उसकी प्रॉपर्टीज को साबित करने के लिए। जैसे मैं 5 बार डुबाऊंगा, 1 2 3 4 और 5, तो देखिए आपके घर का पानी उतना अच्छे से अंदर जा नहीं पा रहा है। 15 बार डुबाने के बाद लगता है कि कहीं चाय पत्ती खत्म तो नहीं हो गई, तो हम फिर एक बार यहाँ केंगन पानी रखे हैं। केंगन पानी में इतनी ताकत है दोस्तों, ये सेशे की जो पूरी चाय पत्ती खत्म हो गई है, फिर भी इसके अंदर घुसेगा और इसकी बची हुई चाय पत्ती लाएगा। इसका मतलब है आपके सेल्स के अंदर भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से ये पानी चला जाता है जिस तरह से ये चाय पत्ती के सेशे में जाता है। हम फिर से इसको डुबाते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अब देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डार्क हुआ है, जो आपको ये बताता है कि केंगन पानी के अंदर जो है सुपर हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आपका पानी, केंगन पानी बहुत अच्छे से शरीर में जाता है और आपका जो है हाइड्रेशन जो है बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये था दोस्तों हमारे 3 डेमो जो हमने आपको अभी दिखाया है। तो इसके बारे में, और जैसे मैंने कहा समय की पाबंदी है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी सेशन का, वो होता है लाइव तीनों प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेशन देखना, और वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ये माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी रहने से आपका बॉडी के अंदर हाइड्रेशन अच्छा होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है ऑक्सीजन का, और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है। सो आयोनाइज अल्कलाइन वाटर या अल्कलाइज आयोनाइज वाटर जब आप पीते हो, जिसे सरल शब्दों में केंगन पानी कहा जाता है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, कुशन के जॉइंट्स को कुशनिंग देता है, मसल्स को फ्यूलिंग देता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है, और आपकी स्किन अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, और आपका जो है डाइट एक्सरसाइज के साथ अगर ये पानी पीते हो तो आपका वेट लॉस में भी ये मदद करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, हाजमा अच्छा हो जाता है, और आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत ही जबरदस्त रहती है दोस्तों। तो इतनी सारी चीजें अगर एक पानी देवे, तो क्या आपको वो पानी पीना चाहिए कि नहीं? तो इसको आपको बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा। कोविड के टाइम सब बोल रहे थे इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। तो पानी से, केंगन पानी से अगर आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक तरफ, और 1 से 1.5 लीटर केंगन पानी एक तरफ, वो इस स्लाइड पे आप देख सकते हो दोस्तों।
क्योंकि इसकी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है, आपके 37 ट्रिलियन सेल्स में ऑक्सीजन बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचाता है। एसिडिटी के लिए तो रामबाण है, एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और अल्कलाइन बॉडी अगर मेंटेन करोगे तो हो सकता है कि शायद भविष्य में कैंसर भी आपके शरीर में ना जाए। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है दोस्तों। और आपके बॉडी को पानी से कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो बॉडी बोन्स और ब्लड से लेना शुरू करता है, लेकिन केंगन पानी जब आप देते हो तो उसकी भी ये पूर्ति करता है। तो इस तरह से आपके फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है, मसल की इंजुरीज को कम करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है, बॉडी को क्लिंजिंग करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को। ये पानी में इतनी खूबियां है। मशीन इस तरह का दिखता है दोस्तों। एक मशीन 7 टाइप का पानी देता है, एक मशीन 7 टाइप का पानी देता है। 2.5 पीएच से लेकर 11.5 पीएच तक का पानी देता है। आपको जो पीएच का पानी चाहिए आप वो पीएच ले सकते हो। यहां पर मैंने अलग अलग पीएच है, अलग अलग मशीन है, अलग अलग मशीन्स में अलग अलग बटन दिए होते हैं। नीला बटन दबाओगे तो केंगन वाटर करके बोलता है और पानी निकलता है। 8.5 पीएच, 9 पीएच, 9.5 पीएच का पानी आता है। हरे कलर का बटन दबाओगे तो आपको न्यूट्रल पानी आता है, और पीले कलर का बटन दबाओगे तो ब्यूटी वाटर आता है। 5.5, 4.5 से 6 पीएच का हमारा बॉडी का पीएच होता है। तो आपको क्लिंजर के बाद टोनर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्यूटी वाटर से आप ये सारे काम कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स पे दिखाया हुआ है। तो डिटेल में हम बात करेंगे जब पर्सनली मिलेंगे। और आपके जो है यूटेंसिल्स क्लीन कर सकते हो, मिरर क्लीन कर सकते हो, आई ग्लासेस क्लीन कर सकते हो ब्यूटी वाटर से। एक बटन अगर दबाओगे 2.5 पीएच का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर बोला जाता है, वो निकलता है। तो वो पानी की खासियत यह है कि आपको एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है, आपके इन्फेक्शंस को दूर रखता है, इचिंग को दूर रखता है, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फायदे इसके होते हैं, जैसे कि आप माउथ वॉश और गार्गल के लिए करते हो, जो एक अद्भुत फायदा है। एक अद्भुत फायदा वो ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को एक्जिमा और सोरायसिस के फायदे हुए हैं। और स्किन जैसे पहले की पिक्चर देख रहे हो वैसी थी। ये पानी को अगर 3 से 4 महीना लोगों ने लगाया है तो उनकी स्किन में बहुत सुधार आया है। लाइव टेस्टिमोनीज बहुत है। हम कोई भी चीज को यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जितने लोगों ने इसको यूज किया है उनकी खुद की आप बीती आपको YouTube पे बहुत सारे दिखेंगे जिन्होंने ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि वाकई ये पानी पीने से आपको जो है फायदा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 पीएच का, तो इस तरह से है। दोस्तों ये देखिए पहले की पिक्चर हो रहा है, इसमें एक और पानी आता है जिसको कहते हैं 11.5 पीएच का स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। तो ये पानी को भी मैंने अभी अभी यहाँ पर मंगाया हुआ है। इसकी खासियत ये है कि आपके घर में जितने भी फल फ्रूट सब्जियां आते हैं उसके ऊपर कीटनाशक लगे हुए हैं। आप अपने पानी में जितना भी धो लीजिए उसको, तो वो नॉर्मल पानी से वो नहीं धुलते हैं। वो धुले हुए चीज को जब आप केंगन वाटर, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर में डालते हो, तब वो उसका पूरा का पूरा ऊपर का टॉक्सिन्स को और आपके पेस्टिसाइड्स को निकाल कर दिखाता है बाकायदा। तो मैंने एक थोड़ा सा ग्लास में वो पानी को मंगाया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो पानी आपको किस तरह से ये मदद करता है। यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूं, 2 ग्लासेस फटाफट ले लेता हूं क्योंकि लाइव डेमो चल रहा है। लाइव डेमो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपका जो नॉर्मल पानी है ये है, और इसमें मैंने अभी अभी 11.5 पीएच का पानी मशीन से मंगाया है। तो मैंने यहाँ पर तेल ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल ले रहे हैं दोस्तों। आपके धुले हुए वेजिटेबल्स को जब आपके घर में आके मैं उस पानी में 11.5 पीएच के स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी में साफ करूंगा तो उसके पूरे के पूरे आपको पेस्टिसाइड्स ऊपर निकाल के दिखाता है। तो नॉर्मल पानी जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं तो आप देखिए क्या कर रहा है, आपका पानी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ तेल को ऊपर उठा कर ला रहा है। और ये 11.5 पीएच का पानी जो अभी अभी मैंने मशीन से निकलवाया है, जब इस पानी में आप वेजिटेबल्स को धोते हो तो ये देखिए जैसे ही जाता है तो इस तरह से वो तोड़ देता है उसको, और इस तरह से जो है आपको ये फर्क नजर आ रहा है। यह है 11.5 पीएच का पानी जो पेस्टिसाइड्स को निकालता है, यह है आपका सादा पानी।
तो इस तरह से हम देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी में और दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी में फर्क क्या है। अब इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिए, तो उसके बाद ये कौन सी कंपनी बनाती है? जो कंपनी इस प्रोडक्ट को, इस आयोनाइजर को बनाती है, उस कंपनी का नाम है एनर्जिक दोस्तों। 1974 में इस मशीन का आविष्कार हुआ था। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। लगभग 48 इयर्स हो चुके हैं। अभी 1-2 महीने में हम लोग 49th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। पूरी दुनिया में लगभग 6500 डॉक्टरों ने इसको एंडोर्स किया हुआ है और ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में पूरे गवर्नमेंट क्लियरेंसेस के बाद लीगली लगभग फरवरी 2016 में आई है। मतलब मात्र 6 से 7 साल हुआ है इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में आके। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस है जो किसी भी नॉर्मल प्यूरिफायर या आयोनाइजर को नहीं मिलता है, जो केंगन को मिला है, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, WQA सर्टिफिकेट है, ISO 13485 है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो ऐसे चीज यंत्रों को मिलता है जो अपनी फील्ड के दिग्गज हो, नंबर 1 हो। तो ये पानी चेंज कैसे होता है, इसके अंदर की प्रॉपर्टी कैसे बदलती है, जो प्रोसेस है उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हम सभी ने पढ़ा हुआ है 9th 10th में। इसके अंदर प्लेट्स होते हैं जो टाइटेनियम प्लेट्स है, डबल डिप्ड इन प्लैटिनम। एनोड कैथोड प्लेट्स होते हैं। इसमें से जब करंट पास होता है तो तब आयोनाइजेशन की वजह से ये पानी रिस्ट्रक्चर होता है और आपको वो 3 प्रॉपर्टीज देता है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। तो प्रेजेंटेशन को हम हमेशा सिंपल रखना चाहते हैं ताकि आम आदमी की भी समझ में आए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम उसको करते नहीं है। और जब आप लाइव डेमो देखोगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी आराम से समझ में आ जाती है। तो टाइटेनियम प्लेट डबल डिप्ड इन प्लैटिनम जब होता है तो आपको शायद पता होगा 1 किलो प्लैटिनम 1 किलो गोल्ड से कई गुना ज्यादा महंगा है दोस्तों। और वो इसलिए डाला गया है, बेस्ट मेटल इसलिए डाला गया है क्योंकि ये मशीन की लाइफ होती है 20 से 25 साल। तो 20 से 25 साल तक एक डॉट भी जंग का उसमें नहीं लगता है। और आपके शरीर में जब ये पानी जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपका परिवार इस पानी को पी सकता है। तो अभी मुझे बताइए कि इसमें अगर इतनी सारी खूबियां हैं, गंगोत्री जैसा पानी देता है, टाइटेनियम प्लेट्स है डबल डिप्ड इन प्लैटिनम, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार को भविष्य में डॉक्टर, हॉस्पिटल और दवाई से दूर रख सकता है। कैसे? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से। तो आपको क्या लगता है कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कोई भी नए गेस्ट है यहाँ पे तो वो अपने को अनम्यूट करके क्या बता सकते हो या टाइप कर सकते हो इसकी कॉस्ट क्या है? शायद अगर मैं पर्सनली आपसे मिलता, आपके सामने बैठा होता, तो डेफिनेटली आपसे कॉस्ट पूछता, क्योंकि 50 मिनट ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के हो गए हैं। तो मैं खुद ही अगले स्लाइड में इसकी कॉस्ट बता देता हूं दोस्तों। हमारे पास अलग अलग टाइप के मशीन्स है। 4 प्लेट के मशीन है, 7 प्लेट के मशीन है, 8 प्लेट के मशीन है, 12 प्लेट के मशीन है। तो जो सबसे ज्यादा हमारी जो चलती है मशीन, उसके तरफ मैं आपका रुख करना चाहूंगा। यहां पर आप देख रहे हो कि जो हमारी मशीन है, हाँ ये आगे मेरी स्लाइड। तो जो आपको मशीन दिखती है यहाँ पर, वो हमारी है। अलग अलग मशीन्स आप यहाँ देख पा रहे हो। तो हमारी जो है SD501 मशीन है, जो मेरी बेस्ट सेलर है, वो आती है 2,77,000 की। अब 2,77,000 इसकी जो है वारंटी 5 साल की आती है। लाइफ स्पैन लगभग 20, 25, 30 साल कहा जाता है। कॉस्ट को अगर मैं 30 साल से डिवाइड करूं तो तब आपको खुद को यह डिसीजन लेना है कि क्या वाकई ये मशीन महंगी है या सस्ती है। तो 2,77,000 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो पर मंथ का कॉस्ट आता है 769 रुपीज। उसको पर डे से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपकी कॉस्ट पर डे 26 रुपीज आती है। घर में अगर 4 सदस्य भी है तो 6.5 रुपया एक परिवार के सदस्य का आता है। केंगन K8 मशीन 8 प्लेट की मशीन है, 5 साल की वारंटी है, 20, 25, 30 साल चलती है, 6 लीटर 1 मिनट में देती है। इसकी कॉस्ट है 3,43,000। 3,43,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 30 साल से तो एक महीने की कॉस्ट आती है 953 रुपीज।
पर डे की कॉस्ट आती है 32 रुपीज। 4 सदस्य अगर है उनको मैं डिवाइड करूं तो 8 रुपए मात्र प्रति फैमिली मेंबर। इसकी तुलना में आप जो लग्जरी पे अपना खर्चा करते हो, उदाहरण के लिए आप कार ले लो, तो जो मिड साइज कार भी आती है आज मार्केट में 7,70,000 की आती है, उसकी एक्टिव लाइफ होती है 10 साल। अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो पर मंथ आपका होता है 6,417 रुपए, पर डे से डिवाइड करूं तो 2,214 रुपए, पर परसेंट डिवाइड करूं तो 54 रुपीज आता है। मोबाइल फोन्स हर 2-2 साल में हम लोग चेंज करते हैं। एक मिनिमम सा जो है थोड़ा स्टैंडर्ड का मोबाइल भी आप लेते हो 25,000 की आती है, 2-2 साल में चेंज करते हो दोस्तों, उसको मैं डिवाइड करूं तो 1,000 प्रति महीना, 35 रुपए प्रतिदिन। तो एक सदस्य के पास एक ही मोबाइल होती है तो 35 रुपए प्रतिदिन। तो डीटीएच रिचार्ज बोलिए, फैमिली की इंटरनेट पैक, 4-4 6-6 मोबाइल घर में, हर मोबाइल में 2-2 सिम कार्ड है, तो हर महीना 1,000 रुपए इंटरनेट का भी आता है दोस्तों। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो कॉस्ट पर डे, कॉस्ट पर पर्सन को आप जब करते हो, तब आपको समझ में आता है कि केंगन आयोनाइजर को खरीदना एक्सपेंस नहीं है, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे दोस्तों। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप से पूछिए कि आपके परिवार को अगर दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हो, वो है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है बॉडी, बॉडी का मतलब है 72% वाटर। आपकी जिंदगी का रियल लाइफ पार्टनर आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे नहीं है दोस्तों, आपका ये शरीर है। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शरीर ही है जो आपके साथ में रहता है। और ये शरीर अगर 70% पानी से बना है तो भले किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कम से कम पानी के ऊपर तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो यही मैं आपको यहां से आज मैसेज देना चाहूंगा टीम एसबीटी के तरफ से। तो दोस्तों बात ये नहीं है कि ये मशीन कितना महंगा है, बात यह है कि आप अपने परिवार को और उनके स्वास्थ्य को कितना महत्व देते हो। यदि अब भी लगता है आपको कि केंगन मशीन बहुत महंगा है, तो अपने शरीर में बीमारियों को पालकर देखिए कि वो बीमारी आपसे कितना खर्चा करवाता है। तो दोस्तों चेंज इज इनएविटेबल, यू आर फ्री टू चूज। केंगन मशीन लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके ऊपर जो है निर्णय लेना है। लेकिन जो निर्णय लोगे, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चॉइस। जो निर्णय लोगे, इसका परिणाम जो होगा भविष्य में, उसके परिणाम से आप बच नहीं सकते हो। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि जल है तो कल है, अच्छा जल है तो अच्छा कल है, और केंगन पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन जल है। तो मेरा 54 मिनट्स में यह प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होता है। अगले 5 मिनट मैं उन सभी न्यू कमर्स को देना चाहूंगा। यदि उनके कोई सवाल हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हो। 48-year-old टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग इन मोर देन 50+ कंट्रीज, कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आज तक नहीं आया हो। सो थैंक यू सो मच टीम एसबीटी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मेरे विचारों को इस पानी के बारे में मैं आपके समक्ष व्यक्त करूं। हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग अभी तक इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जन्नत।